नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल मिशन फाउंडेशन के इन्फॉर्मेटिव सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैतृक संपत्ति के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एंसेस्टर प्रॉपर्टी। आपने यह देखा होगा, आपके पिताजी आपके एंसेस्टर प्रॉपर्टी के लिए डिसीजन लेते हैं और उनको बेच और ख़रीद फरोख्त करते रहते हैं। क्या आप अपने पिताजी को रोक सकते हैं एंसेस्टर प्रॉपर्टी बेचने से? आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते ही हैं, हिंदू परिवार में पैदा होने वाला बच्चा ऑटोमेटिकली अपने एंसेस्टर प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। मान लीजिए आपके पिताजी के पास कुछ एंसेस्टर प्रॉपर्टी हैं। जैसे ही आपका जन्म हुआ, उतने ही अनुपात में आपके पिताजी का शेयर कम हो जाता है और वो शेयर आपको मिल जाता है। जनरल कॉन्सेप्ट यह है कि कोई व्यक्ति किसी के हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, वह सिर्फ बेच सकता है अपने हिस्से में आने वाली प्रॉपर्टी को। हमने यह भी देखते हैं कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी जिसमें पिताजी सारी प्रॉपर्टी को भी बेच देते हैं, क्या वह उचित है? क्या पिताजी को सारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार है? और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहती है? आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको मालूम ही है, एक व्यक्ति अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच सकता है, ना कि दूसरे के हिस्से की। लेकिन हमने यह भी देखा है, जो आपके घर में बड़ा मुखिया होता है, वो आपके घर के लिए डिसीजन लेता है और प्रॉपर्टी को खरीद फरोख्त करता है। क्योंकि हमारे देश में परिवार प्रथा मौजूद है, जहाँ पर घर में एक मुखिया होता है, जिसको हम कर्ता बोलते हैं। वो घर के सारे डिसीजन लेता है घर की लीगल नेसेसिटी को देखते हुए। जो घर का मुखिया होता है, वो प्रॉपर्टी के लिए डिसीजन लेता है और प्रॉपर्टी को खरीद फरोख्त करता है। जो घर का मुखिया होता है, वो घर के इनकम और एक्सपेंसेस को भी मैनेज करता है और प्रॉपर्टी को भी देखता है। भले ही प्रॉपर्टी में दूसरे बंदों का भी हिस्सा हो, पर लेकिन घर का मुखिया ही उसमें डिसीजन लेता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक फेमस जजमेंट है, जिसका नाम है कहर सिंह वर्सेस नश्तियार कौर एंड अदर्स, जो कि 2018 में आई थी। सुप्रीम कोर्ट इसकी फाइंडिंग में क्या कहता है, हम इस बारे में बात करते हैं। अगर आपके घर का मुखिया आपके घर की लीगल नेसेसिटी के लिए कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदता है या बेचता है, तो वह उचित है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लीगल नेसेसिटी के लिए खरीद फरोख्त कर रहा है और हमने ही उसे ये पावर दी है। इसी पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी डिसीजन दे रखी है। उनमें से हम कुछ डिसीजंस का निचोड़ निकाल के आपको बताएंगे कब कब घर का कर्ता प्रॉपर्टी को बेच सकता है और हम चैलेंज नहीं कर सकते। पहला है, जब घर पर कोई पैतृक लोन हो। मान लीजिए आपके पिताजी ने या दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा हो, या कोई पैतृक लोन चल रहा हो, या किसी के पैसे देने हो। उस समय भी घर का मुखिया प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैतृक लोन अदा कर सकता है। दूसरा, अगर परिवार के ऊपर कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ है, उस केस में भी घर का कर्ता प्रॉपर्टी को बेच के गवर्नमेंट ड्यूज़ को क्लियर कर सकता है। तीसरा, घर के मेंटेनेंस के लिए, मतलब कि घर के पालन पोषण के लिए भी कर्ता अपने डिसीजन से प्रॉपर्टी को बेच के घर का पालन पोषण कर सकता है। चौथा, मान लीजिए आपके परिवार में किसी की शादी करनी हो या परिवार में किसी का इलाज कराना हो, उस केस में भी कर्ता प्रॉपर्टी को बेच के इलाज व शादी करवा सकता है। पांचवा, अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी पर मुकदमा चल रहा है या कोर्ट केस चल रहा है, तो उस केस में भी कर्ता प्रॉपर्टी को बेच के उन खर्चों को अदा कर सकता है। छठा, अगर प्रॉपर्टी के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई डिसीजन लेना हो, उस केस में भी कर्ता प्रॉपर्टी के किसी भाग को बेचकर प्रॉपर्टी के इम्प्रूवमेंट कर सकता है। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है, अगर कर्ता अपने पर्सनल यूज़ के लिए एंसेस्टर प्रॉपर्टी को बेच रहा है, उस केस में फैमिली मेंबर्स उसको रोक सकते हैं और उसको चैलेंज किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई होगी और आपको यह भी पता चल गया होगा किस किस सिचुएशन में पिता आपकी सहमति के बिना प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दें और पोस्ट को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।